प्रताबिश नॉन स्ट्राइक पर आइकन प्लेयर्स फराज गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं। उसैद पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। सैटन चैलेंजर्स नो बॉल से शुरुआत की है। अनीस भाई ताबिश एक उभरता हुआ प्लेयर है और बहुत नजर रुकी है और ये इसे कहते हैं कमेंटेटर्स कर्ज नवाज भाई। जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ कर दो और आपके हाथ में माइक हो तो अक्सर उसका उल्टा हो ही जाता है और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई ताबिश को करनी पड़ी। आपने अभी तारीफ की थी उनकी और दूसरी गेंद पर बोल्ड होकर वापस डगआउट की तरफ जाना पड़ रहा है उन्हें। मैंने शुरू ही की थी तारीफ करना अनीस भाई। नहीं नहीं खत्म मैच खत्म कल। और एक अनाउंसमेंट है, एज पर द शेड्यूल जो मैचेस चल रहे थे उतनी ही मैचेस होने वाले, कोई चेंज में शेड्यूल नहीं है। तो अभी ये मैच है और इसके बाद जो अगला मैच है वो नेपच्यून और वीनस एवेंजर्स का है। सॉरी नेपट्यून का और है ना। फैजान नए बल्लेबाज उसैद को फेस करेंगे। उसैद गेंद डालने के लिए तैयार। और अफजान की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। अगर अफजान डायरेक्ट स्टंप पे थ्रो करते तो ये बहुत ही क्लोज मामला होता। मुंह नहीं लगाओ, ले लो। अगली गेंद उसैद की फराज के लिए और ये चेक चेक चेक। एक ओवर में एक चेक अलाउड है और उसैद ने वो कर चुका है। फराज खेलने के लिए तैयार। उसैद की अगली गेंद फराज ने बहुत ही गौर से देखा ये बॉल कहां जा रही है और बॉल वाइड। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3-1 विकेट के नुकसान पे। उसैद बॉलिंग करेंगे फराज को, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं और ये नो का कॉल। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 4। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4। उसैद की अगली गेंद फराज के लिए बहुत ही आराम से खेल दिया उसको, कोई घाय नहीं है फराज को। वो समझ के चल रहे हैं कि ये अच्छे गेंदबाज है। अच्छे गेंदों को इज्जत देते हुए बड़ा जरूरी होता है रिस्पेक्ट देना अच्छे गेंदों के लिए। फराज जिम्मेदारी से खेलते हुए और ये वाइड गेंद। और यही होता है कि देखो तुम जब अच्छा खेलते हो तो बॉलर कुछ अलग करने की कोशिश करता है और उस प्रेशर में वाइड और नो आ जाते हैं। और एक वाइड और नो रन नो बॉल। फराज का प्रेशर इतना कि मेराज और आकिब उससे से बात करते हुए फराज डगआउट से भी मोटिवेट करते हुए फराज के लिए। उसैद की अगली गेंद फराज के लिए। फराज खेलने के लिए तैयार। ए डॉट बॉल। उसैद की अगली गेंद फराज के लिए और ये बहुत ही बखूबी से खेला। शायद वो प्लान बना के आए थे कि उसैद को उनको टारगेट नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, वही कर रहे हैं। वरना फराज ऐसे आक्रामक बल्लेबाज है कि ऐसे शॉट्स उनसे देखने ही नहीं मिलते हमको। नो बॉल। उसैद की अगली गेंद टीम का बढ़ता हुआ उसको 7। नो गेंद। ये एक अलग तरीके का प्रेशर जमा लिया है फराज ने उसैद के ऊपर। उसैद की अगली गेंद फराज के लिए और एक वाइड। निसार हमारे पास बहुत ही अच्छे ऑफिशियल्स है, पूरा ध्यान है। स्कोर है 9। एक विकेट के नुकसान में उसैद की अगली गेंद फराज के लिए
कोई नहीं, खेल दिए आराम से। एक ओवर के बाद स्कोर है 9 रन। इसमें कोई बाउंड्री नहीं आई, कोई सिक्स नहीं आया, फिर भी 9 रन है। फैजान फराज का साथ देते हुए आकिब, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है ये। टफ के बोलो, टेनिस के बोलो, लेदर बॉल के बोलो, इसीलिए वो आइकॉन भी है। बहुत ही शातिर प्लेयर आकिब। फैजान ने आगे बढ़ के मारा 1 रन के लिए, सिर्फ फराज को स्ट्राइक दिया। मुझे लगता है कि अभी फराज अपना मीटर बदलेंगे। सेकेंड ओवर है, टीम का बढ़ता स्कोर 10 और ये कलेक्ट कर नहीं पाए। दोनों के स्ट्राइक चेंज होते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 11। अच्छी गेंद आकिब की, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे मारने के लिए। आकिब की अगली गेंद, नो गेंद है ये। 1 रन लिया और अगर चुस्ती से फील्डिंग होती तो शायद ये रन आउट भी होता और फिर बॉल भी काउंट होता, बट फेवर गोज टू द बैटिंग टीम। द स्कोर इज 13 for 1। क्या ये नो? अब मैंने बस एक बॉल पहले कहा था कि नो गेंद थी, आउट हो सकते थे, बट अभी वही गलती की, नो पे रन आउट हो गए। अब रन तो मिला बट विकेट गई और बॉल भी काउंट हो गया। कहीं ना कहीं आकिब वो अपनी बॉलिंग प्रेशर से टीम पे प्रेशर डालते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14। अनिस भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशर से खेलने का या फिर जो संभाल के खेलने का जो रोल प्ले कर रहे फराज, क्या ये सही है? जी, एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिकेट के अंदर, टारगेटिंग योर बॉलर्स। और फराज कहीं ना कहीं जानते हैं कि सामने वाली टीम के पास शायद 1 या 2 बॉलर्स ऐसे होंगे जिन्हें वो टारगेट कर सकते हैं, और आकिब और उसे जरूरी नहीं कि वो ऐसे बॉलर्स बने। नो नो पे रन आउट। नो, नहीं 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 नहीं, नहीं सिंगल वाले पे आउट नहीं हुए उसके। हाँ बराबर। तीन बॉल पे दोनों डाला है। एक पे वो रन आउट नहीं हुआ, एक पे रन आउट हुआ, उसकी वजह से बॉल काउंट होगी। हाँ बहुत बढ़िया। आकिब की अगली गेंद फराज के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। आकिब की अगली गेंद, ये उठा के मार दिया 6 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन। और ये क्या, ये नो बॉल, 6 भी मिला, 9 का एक अतिरिक्त रन भी मिला, बॉल भी काउंट नहीं हुआ। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 और ये विकेट। इसको कहते हैं प्लेयर, बढ़ता हुआ जोश, बॉलर ने संभाला होश, विकेट ले लिया बैट्समैन का। 5 बॉल 23 का स्कोर है। अब आया निसार, कप्तानी न्यूज स्ट्राइकर्स के फेस करेंगे कप्तान आकिब को, और ये थोड़ी सी मिस फील्डिंग और इस दूसरा रन निकाला। आकिब ने लुक दिया अब्दुल रहमान को, तब तक 1 रन चुरा लिया। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25। काफी अच्छा स्कोर आया है। रन 25, शायद 25 रन 3 विकेट पे, कितने 2 ओवर ना, 2 ओवर के बाद स्कोर है 25, 3 विकेट पे आए शैबी। अरे मैं नहीं,
और ये उठा के मारे और ये लग गया अजीज भाई को, बहुत ही अंपायर को बहुत ही तगड़ा शॉट था। अजीज भाई आप ठीक हो? बहुत बढ़िया। शैबी भाई की अगली गेंद निसार के लिए है। ये बड़ा चैलेंज है शैबी भाई के लिए और उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मेराज भाई फील्ड सेट करते हुए पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर है। शैबी भाई की अगली गेंद निसार के लिए। निसार मारना चाहते थे बट बहुत ही अच्छी गेंद डाली, बहुत ही बढ़िया गेंद कहते हुए 2 बॉलों पे 2 रन आए। 27 पे 3 रन, 27 पे 3 विकेट। शैबी भाई की अगली गेंद और उठा के मार दिए और ये बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है यहाँ पे उसैद की। विकेट भी हो सकता था बट बहुत डिफिकल्ट चांस था तो उन्होंने कोशिश की कि 6 रन ना हो। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। अगली गेंद शैबी भाई की निसार के लिए और ये नो गेंद है, नो का कॉल। 1 रन निकाले और क्या ये आउट है? ये बड़ा विकेट हो सकता है, बड़ा विकेट और ये आउट। मुदस्सिर का बहुत ही बेहतरीन थ्रो। एक उभरता हुआ खिलाड़ी मुदस्सिर, पूरा जोश बताया उसने, अपने होश में जो थ्रो किया उन्होंने उसमें बहुत बड़ा विकेट लिया है अपने टीम के लिए। बट कोई नहीं, फराज अभी भी डटे हुए हैं। तीसरी ओवर जावेद भाई आए खेलने के लिए। शैबी भाई डालने के लिए तैयार, फराज खेलने के लिए तैयार और ये उठा के मारा। क्या ये शॉट तो बढ़िया था बट ये रेलिंग्स को लग के वो अंदर आ गई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा किस्मत सैटन को थोड़ा फेवर कर रही है। शैबी भाई की अगली गेंद, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की अभी तक उन्होंने। शैबी की अगली गेंद जावेद को पीछे जाके खेला और उसी दौरान एक रन चुरा लिया है। 32 रन, 3 ओवर के बाद 32 रन। हमारा एवेंजर्स। एक ही गेम बचा है शाम का, नेपच्यून वर्सेस वीनस एवेंजर्स। स्कोर है 32, 4 विकेट पे 3 ओवर के बाद 32 रन, 32। उसेद बॉलिंग डालने के लिए आए, जावेद भाई खेलने के लिए तैयार और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल समझ में नहीं आई और ये नो गेंद है और कप्तान को मौका मिला है, जावेद भाई को मौका मिला है। ये नट आउट है, नो रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33, द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जावेद भाई को और एक जीवन दान मिला है। अभी देखेंगे उसको एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करते हैं अपने टीम के लिए कि नहीं। उसेद की अगली गेंद जावेद के लिए और नहीं कर पाए और ये विकेट। यूनिवर्स स्ट्राइकर्स को समझना चाहिए कि उनके पास फराज है, फराज को रन निकाल के दे। फराज वो इनिंग खुद एंकर कर लेंगे। अभी भी 1 ओवर और 5 गेंदें बाकी है, टोटल 11 बॉल बाकी है। अगर वो फराज को ज्यादा स्ट्राइक देंगे तो टीम का स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। उसेद की अगली गेंद बादशाह भाई को और ये कनेक्ट कर दिया और एक रन चुरा लिया है। अब स्ट्राइक पे है फराज। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34। उसेद की अगली गेंद फराज के लिए और ये वाइड गेंद, नो गेंद। उसेद की अगली गेंद फराज के लिए
और ये वाइड गेंद। बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है ये आवेश उसेद और फराज के बीच में। और ये नो गेंद और एक नो गेंद। फराज वेट करते हुए अच्छी गेंद का। इस बीच में आकिब और मेराज उससे से बात करते हुए फराज ने भी पानी पी लिया। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37। उसेद की अगली गेंद फराज के लिए। बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया था सैफ का, लेकिन वो नहीं जाते कि फराज कितने तेज भागते हैं। फराज पहुंच गए और उन्होंने अपना रन कंप्लीट किया। बादशाह भाई स्ट्राइक पे उसेद की गेंद फेस करेंगे। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आया बादशाह को। बादशाह को सिर्फ सिंगल निकाल के देना है फराज को। फराज दूसरे एंड पे। इस ओवर की 2 बॉल बाकी है। आगे बढ़ के मारे, बहुत ही बेहतरीन शॉटर है। 4 रन, क्या बात है। एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है डगआउट में इस बादशाह के 4 रनों के साथ में। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42, 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की एक गेंद बाकी है। टोटल 7 गेंदें बाकी है इस इनिंग की। उसेद की अगली गेंद बादशाह के लिए और ये वाइट। नो का कॉल। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43। उसेद की अगली गेंद बादशाह के लिए। ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 43। अब लास्ट ओवर देखेंगे कौन लेके आता है। ये बहुत ही क्रुशियल ओवर होने वाला है और मेरे ख्याल से फराज इसी का इंतजार कर रहे कि वो एक ओवर जो शायद उतनी ज्यादा क्रिटिकल ना हो उसको टारगेट करे। शायद कहीं ना कहीं यही इसी चीज का इंतजार था फराज को, जो शुरुआत से उन्होंने सब्र दिखाया अपनी इनिंग के अंदर। वो इसी के लिए था कि शायद आखिरी ओवर में एक ऐसा गेंदबाज आएगा जो फुल टाइम परफेक्ट बॉलर ना हो, जिसे वो टारगेट कर सके। इन सामने आए हैं मिराज, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। 4 ओवर के बाद 43 रन पर पहुंची है यूनिवर्स स्ट्राइकर्स की टीम। पहली गेंद 6 के लिए खेल दिया है। टारगेट करना कहते हैं इसे गेंदबाज को। टारगेट करके मारा है पहले ही गेंद पर 6। प्रेशर गेंदबाज के ऊपर डालते हुए फराज पहले ही गेंद पर। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, पैरों पे थी वो गेंद, लेकिन फराज ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लीव किया है उसे। वाइड कहलाई जाएगी। स्कोर 50 पर पहुंच चुका है अब यूनिवर्स स्ट्राइकर्स का। अभी भी 5 गेंदें बाकी। फुल टॉस गेंद, जबरदस्त ये प्रहार 6 रन के रूप में दूसरी गेंद पर बढ़ाया है स्कोर। इस ओवर से पहले फराज का स्कोर 12 गेंदों में 6 था, अब 14 गेंदों में 18 हो गया है। ये दिखाता है, जताता है कि ये बल्लेबाज का लास्ट तक खेलना कितना जरूरी है उसकी टीम के लिए। ये नो बॉल, कुछ कहेंगे शायद मारने की कोशिश करनी चाहिए थी उन्हें, पर उन्होंने लीव कर दिया उसे। अगली गेंद एक और 6, जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर फराज की। इनका पूरा इरादा था सिर्फ एक ओवर में सारे रन बनाऊंगा मैं। स्कोर बढ़कर 63 रन पर पहुंच चुका है। 63, 20 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। 3 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी 3 गेंदें। फुल टॉस गेंद पर एक और 6, 4 गेंदों में 4, 6 और 7 में 2 एक्स्ट्रा। इस ओवर में 26 रन आ चुके हैं मिराज को अब तक। फराज ने किया है टारगेट। शुरुआत से दिखाया था सब्र, अब सब्र का फल खा रहे हैं फराज और उनकी टीम एंजॉय कर रही है उस चीज को। 69 पर पहुंची है टीम। ये अच्छा शॉट था, 4 रनों के लिए जाएगी ये भी गेंद। चौके के साथ टीम का स्कोर 73 पर। अब आखिरी गेंद बाकी। ये 4 रन, अंपायर के निर्णय का इंतजार यहां पर। 4 रन घोषित कर दिए हैं और 2 फील्डर्स कोलाइड कर गए। चेक करना होगा उनका कि वो दोनों ठीक है या नहीं।
मैच में वापस आते हुए 34 रन स्कोर किए फराज ने आखिरी ओवर में। अपने सब्र को, अपने पेशेंस को, अपने टेम्परमेंट को पूरी तरीके से टेस्ट किया उन्होंने खुद ने। शुरुआत में जितना सब्र से खेले हैं वो, कई लोगों को डाउट हो गया था उसके ऊपर कि ये बल्लेबाज इतना स्लो क्यों खेल रहा है, लेकिन आखिरी ओवर आते आते उन्होंने दिखा दिया कि वो फराज क्यों कहलाते हैं, क्यों इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो, क्यों आइकन बनते हैं हर साल और डिलीवर करके दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। उसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति। स्कोर 78 का टारगेट सेट किया है यहां पर सैटर्न चैलेंजर्स के लिए। अगले मैच के लिए वीनस एवेंजर्स और नेपट्यून के कैप्टन से रिक्वेस्ट किया जाता है टॉस बॉक्स में आ जाए। द कैप्टन ऑफ वीनस एवेंजर्स एंड नेपट्यून वॉरियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम टू द टॉस बॉक्स। The captain of Venus Avengers and Neptune Warriors requesting you to please come to the toss box. Last match. तुम लोग का 2 जगह का भाड़ा है क्या? ग्रीन फील्ड का ही भाड़ा है क्या तुम लोग का? वहाँ अलग और 2 अलग। और दो कहाँ चलो? अच्छा बाहर भी कर रहे हैं? And now the toss is happening between the Neptune Warriors and Venus Avengers. Shakir Hafiz and Nawaz Qazi, the two captains, along with Kes Bhai, ready for the toss. The toss. Shakir. Neptune Warriors won the toss and they have decided to bowl first. Now coming back to the live match between Saturn Challengers and Universe Strikers. The target for 2 चौका है और 2 वाइड। the Saturn Challengers, the target is 78. Akib and Shabi, the two batsmen. Akib was able to get a single on the first ball. Faraz now with the second ball. Excellent bowling this from Faraz. 2 balls, just 2 runs. The target is 78. It's a massive target. A huge target in front of them. This is played towards the onside. They'll get a single. 3 balls, 3 runs. Akib or Shabi or any top class batsman should really take that leaf out of the book from Faraz. A massive appeal from the strikers, but the umpire was unmoved. 4 balls, 3 runs. Shabi on strike. The way Faraz targeted the last over is commendable. The way he took on Miraj and delivered just shows how strong his mindset is. This one played down the run, chance of a run out, but a better throw could have resulted in a run out. But Badshah slipped while throwing, so could really throw it well. Last ball of the over now, 4 on the board. Last ball played down the ground for another single. That brings us to the end of over number 1. The score is 5 without any loss. ताबिश है ये? नहीं ताबिश नहीं है भाई ये। ताबिश है ना ये? नहीं रे मेरी जान ताबिश नहीं है। भाई ये कौन है? नाम क्या है बॉलर का? Faizan does the damage, but it's Badshah who's plucked the ball out of thin air, and Akib will have to walk back to the pavilion. A massive wicket in the context of the game. Akib was required. He was needed by his team to stay there till the very end, but he's walking back. That's a massive blow for Saturn Challengers, losing their captain, their icon player, who is now back in the dugout. The new batsman is Afzan. Faizan once again.
This is the no ball. Played towards the leg side umpire for a single. Score is 7 now. On strike is Shabby. Faizan once again. And that's hit for a 6. It's a no ball 6. 7 runs. Shabby really capitalizing on that no ball. The score moves on to 14 now. Next ball. This is another no ball. This from Faizan. Some pressure building up now. Shabby really intimidating. Next ball, stepped down, wanted to hit that one for a big one as well, but couldn't connect. But it's still a wide ball in the end. So Shabby really going after the wide ones. The score is 16 now. 5 balls to go. Full toss, played back to the bowler. The bowler fumbles. The batsman will get a single there. The score moves on to 17 now. 22 balls, 61 runs needed. On strike for the first time is Afzan. It's flat bat. It's straight to the captain who's missed the catch. It was a difficult catch, to be really honest. It was hit really hard. And Javed almost took that catch. In the end, it's just a single. A lot of drama for that single now. Shabby on strike. 1.3 overs done. 18 for 1. Full toss. Played down the ground. Faraz as electrifying as always. Just a single. 2 balls to go in the over now. Oh, he's really ducked that one out. A single is all he could get in the end though. Last ball to go. Last ball to be bowled now. The score is at 20 for 1. 19 balls, 58 needed. He's played it beautifully. And that's gone for 4. Shabby really coming to the party for Saturn Challengers. He's doing the damage that as much as he can. But the target in front of them is massive. After 2 overs, the score is 24. The last 18 balls, they need 54 runs to win. That's around 18 runs per over. 18 balls, 54 runs. 18 runs required per over. Now it's about holding your nerves. It's Fayaz. First ball. It's in the air and a very good catch that by Nisar. He's picked the boats out of that one. What a catch. He's really caught a fly there. Nisar can fly, that's all we can say. We've got a Glenn Phillips with us now. A beautiful catch. Really, really well judged jump there from Nisar. And Fayaz, beg your pardon, Faraz gets his wicket. The new batsman now, Miraj. The first ball is hit for a 6, much needed for Saturn Challengers. Miraj is the one who conceded those runs. Now it's important that he gives back some to Fayaz. Next ball, oh, he's really swung the bat. If he would have connected, Shabby would have been danger there. Next ball. He's really hitting it hard there, Miraj. Seems upset about that last over probably, but the required run rate now at 18.8. That's straight to the fielder, but finds the gap somehow and gets a single in the end. 2 balls to go in the over now. The score is at 32 for 2. 14 balls, 46 needed. A low full toss. Excellent fielding that from Javed there. Last ball to go. The score is at 33 now. 13 balls, 45 needed. The required run rate above 20 now. So low full toss again. A single is all they could get. An overthrow, but that does not cost Universe Strikers anything. That brings us to the end of over number 3. The score is 34 for 2. 12 balls and 44 needed. Required run rate at 22.
The batting power play being taken now. Nisar will be bowling this over. First ball played down the ground, looking for a second. It's not there. This could be a run out, but a bit of a fumble from Nisar. It would have been curtains for Shabby, but Nisar misfielded a bit, I would say. He couldn't collect the ball cleanly, due to which the batsmen were able to complete 2 runs. Score moving on to 36 now. Oh, an excellent bowling. That's Delhi. There is no run. It's a no ball for pace. Nisar will have to slow down a bit. And that's another 6. Much needed 6 this for the Saturn Challengers. They're trying to reduce the gap. Ten balls, 35 needed. Low full toss, tried to heave it but couldn't connect it properly. Was able to come for a was able to complete that single. Next ball played on the onside just for a single. 2 balls to go. The score is at 45 now. 8 balls, 33 runs needed. Played it down the ground. Chance of a run out. Is run out. Miraj is run out. He's walking back. He gave up very early. He knew he was going to get run out there. आखिरी 7 गेंदों में 33 रनों की जरूरत. 45 पर 3, 3.5 ओवर के बाद सैटर्न चैलेंजर्स के लिए चेक किया है यहां पर निसार ने. एक मोमेंट क्रिएट होता है जब भी बॉलर चेक करता है. अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, वो भी फराज, यानी सिंगल से ज्यादा तो नहीं मिलेगा वहां पर. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 4 ओवर के बाद स्कोर 46, 46 फॉर 3. आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 32 रन जीतने के लिए सैटर्न चैलेंजर्स को यह मुकाबला. और ऐसे मकाम पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे ताबिश. पहली गेंद स्लोअर, ये गेंद टर्न होती हुई ये गेंद शैबी ने जोर से मारने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से मिस किया उस गेंद को. गिल्लियां बिखर गई है यहां पर. बोल्ड हो गए शैबी. बैक टू द डगआउट. And the new batsman now is Usaid. Usaid, the new batsman in. Now 5 balls, 32 needed. Tabish, right arm over the wicket. It's the first one. A bit of a fumble in the deep, but hangs on to it. Usaid goes back for a golden duck. Izhar, the fielder there. Hat-trick ball for Tabish now. On strike is Saif Khan. In the air. What? A single is all they could get. Now on strike is Aftab. Steps down and under wicket. Tabish gets his 3rd wicket here. Now 2 balls and 32 runs needed.
31, I beg your pardon. 31 runs needed of 2 balls. Mudassir on strike. A check by Tabish. No ball, says the umpire. Next ball. This is wide. Something that is not required now. It's 29 runs needed of 2 balls. A simple 2 deliveries could really do the job. A better delivery this time. Only single is what Mudassir could get. 28 runs needed of the last ball. And it's safe on strike. He's hit that one really hard. Once again, Javed doing his job. They come back for 2 and they'll have to be content with that. That brings us to the end of this match. Universe Strikers once again giving a comeback. The man of the match for this one is without any doubt Faraz Khan. Faraz's